वह इंसान ये कुदरत रखता है कि वो अपने बलबूते ये काम कर जाए। यहाँ कुदरत, और इसी को थोड़ा-सा हम बदलेंगे, वो इंसान ये फ़ितरत रखता है, तो कहेंगे नहीं ये सही नहीं है। अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो है कुदरत और फ़ितरत, क्या दोनों अल्फ़ाज़ एक ही हैं? क्या दोनों के मानी एक ही हैं? क्या मफ़हूम एक ही है? तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि नहीं, फ़ितरत और कुदरत में बहुत फ़र्क है। क्या फ़र्क है, वो जानने के लिए मुकम्मल वीडियो ज़रूर देखें। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम कुछ जुमलों को देखेंगे, जैसे उस इंसान की फ़ितरत ही ऐसी है कि जहाँ जाता है सबको परेशान कर देता है। अब यहाँ पर फ़ितरत लफ्ज़ को हम हटा कर देखें, कुदरत को अगर कहीं यहाँ पर हम लगाते हैं, तो क्या ये जुमला बनेगा? उस इंसान की कुदरत ही ऐसी है कि जहाँ जाता है वो झगड़ा लगा देता है, तो आप कहेंगे नहीं ये गलत है। इसी तरह और कहेंगे कि ज़मीन की फ़ितरत होती है कि ज़मीन में अगर हम गेहूँ के बीज डालते हैं तो गेहूँ का पौधा ही निकलता है। इसको थोड़ा तब्दील करके देखें कि ज़मीन की कुदरत ही ऐसी है कि उसमें गेहूँ के बीज डालें तो गेहूँ का पौधा ही निकलेगा। तो यहाँ भी आप कहेंगे नहीं ये भी सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि कुदरत और फ़ितरत दोनों अलग चीज़ है। कुदरत, अगर मफ़हूम की तरफ जाते हैं तो कुदरत को हम देखते हैं ताकत, ठीक है, फ़ितरत भी ताकत ही है और दोनों पर इंसान का कोई कंट्रोल नहीं है। इंसान दोनों के सामने बेबस है, कुदरत के सामने भी, फ़ितरत के सामने भी। इंसान के अंदर कुदरत भी है, इंसान के अंदर फ़ितरत भी है। कुदरत का जो मतलब होता है वो ताकत से होता है। वो इंसान ये कुदरत रखता है, वह इंसान ये कुदरत रखता है कि वो अपने बलबूते ये काम कर जाए। यहाँ कुदरत, और इसी को थोड़ा-सा हम बदलेंगे, वो इंसान ये फ़ितरत रखता है, तो कहेंगे नहीं ये सही नहीं है। इसका मतलब हुआ कि फ़ितरत का मतलब हुआ बनावट, बनावट नेचुरल, और ज़ाहिर-सी बात है कुदरत भी तो नेचुरल है, लेकिन कुदरत में एक प्रेशर दिखाई देता है। कुदरत में एक दबाव है, कुदरत में ताकत का मुज़ाहरा होता है, जबकि फ़ितरत में ताकत का मुज़ाहरा नहीं है। ज़मीन की फ़ितरत है कि ज़मीन में जिस चीज़ की बीज बोई जाए, वो वही पौधा निकलेगा। ये ज़मीन की फ़ितरत है। ज़मीन की ये फ़ितरत नहीं है कि वहाँ हम आम के बीज डालें तो वहाँ से अमरूद निकल आए। देख रहे हैं यहाँ फ़ितरत, फ़ितरत तो ठीक है, लेकिन कुदरत ठीक नहीं है। अब कुदरत की बात करें, ये अल्लाह की कुदरत है कि अल्लाह हर दिन सूरज निकालता है, हर शाम चाँद निकालता है। अल्लाह की कुदरत है, वो कुछ भी कर सकता है। अब आते हैं थोड़ा-सा अलग-अलग समझते हैं कुदरत और फ़ितरत को। कुदरत है वो ताकत से जुड़ा हुआ लफ्ज़ है, ख़ास तौर से कादिर से जुड़ा हुआ लफ्ज़ है। जो कादिर है वो कुदरत रखता है। अब कादिर है, ये कादिर सिर्फ़ अल्लाह पाक से नहीं, इंसान भी कहीं-कहीं बहुत सारे काम पे कादिर हो सकता है। तो यहाँ कादिर मतलब और मफ़हूम बदल जाएगा यहाँ पर। कादिर यानी कुदरत रखने वाला। वो इंसान इस बात पर कादिर है कि वो चाहे तो इसका फ़ैसला बदल दे। एक जज कादिर होता है कि वो चाहे तो फ़ैसला बदल दे। तो यहाँ कादिर एक अलग मानी में है, और अल्लाह पाक तो कादिर है ही, सारे जहान का कादिर है, सारी जहान पे कुदरत रखने वाला है। तो कुदरत एक अलग चीज़ है। कुदरत का मतलब हुआ ताकत से जुड़ी हुई कोई चीज़, कोई काम करना, किसी काम को करने की जो ताकत होगी वो कुदरत कहलाएगी। किसी काम को करने की ताकत, कुदरत, और ये सीधे-सीधे अल्लाह पाक से जुड़ जाता है ये लफ्ज़। किसी काम को करने की ताकत कुदरत कहलाएगी। लेकिन फ़ितरत क्या है? फ़ितरत हमारे अंदर डाल दिया गया है जहाँ हम बेबस हैं। फ़ितरत हमारे अंदर है, फ़ितरत में कोई काम होता नहीं, ये प्लानिंग है। आप ये समझ सकते हैं कि फ़ितरत है
ये अंदरूनी मामलात है और कुदरत है ये बैरूनी मामलात हैं। फितरत है ये सॉफ्टवेयर है, फितरत जो है ये हार्डवेयर है और कुदरत सॉफ्टवेयर है। कुदरत है जो इंटरनल जो मामलात हैं वहाँ से ताल्लुक़ रखता है और कुदरत है ये एक्सटर्नल मामलात से ताल्लुक़ रखता है। हमारे अंदर ये फितरत डाल दी गई है कि हमको प्यास लगेगी तो हमको पानी चाहिए, ये फितरत है। अगर हम प्यासे रहें, किसी ने खाना दे दिया तो हमारी प्यास नहीं बुझेगी, ये फितरत है। कि एक इंसान को भूख लगे तो उसे खाना चाहिए, खाना उसको चाहिए, तो ये फितरत है। ये इंसान ही नहीं, सबकी अलग अलग फितरत है। अब कोई जानवर है, कोई इंसान है, हम अशरफुल मखलूक़ात हैं। कोई जानवर है, उसकी कुदरत क्या है? उसकी कुदरत है कि वो जानवर है, ताकतवर है, तो वो किसी को नुकसान पहुंचा सकता है, ये कुदरत है। लेकिन एक जानवर है, उसकी फितरत क्या है? फितरत है भूख लगना, फितरत है प्यास लगना, फितरत है गर्मी का एहसास होना, ये सब उसकी फितरत है। फितरत है भौंकना, फितरत है किसी अजनबी को देखकर उसके पीछे पड़ जाना, ये उसकी फितरत है। अब हम इंसान हैं, अशरफुल मखलूक़ात हैं, हमारी फितरत अलग है। ठीक है, भूख हमको भी लगती है, प्यास हमको भी लगती है, लेकिन हमारी एक फ़ितरत ये भी है कि हम मंसूबा बनाते हैं, हम प्लानिंग बनाते हैं। प्लानिंग हमारी फ़ितरत है। ये फ़ितरत जानवरों के अंदर नहीं है। इंसान और जानवर में अगर सबसे अलग करने वाली अगर सबसे बड़ी कोई बात है तो ये मंसूबा ही है, प्लानिंग ही है कि इंसान मंसूबा बनाता है और जानवर मंसूबा नहीं बनाते। तो हमारे अंदर, जानवरों के अंदर ये फ़ितरत है कि भूख लगेगी, लेकिन प्लानिंग की फ़ितरत इंसानों की है। तो फ़ितरतें अलग अलग हो सकती हैं, कुदरतें भी अलग अलग हो सकती हैं। कुदरत को ताकत से तशबीह दी जा सकती है, फ़ितरत को अपनी आदत से तशबीह दी जा सकती है। आदत भी नहीं कहेंगे, आदत भी ये सही नहीं लग रहा है। यानी हमारे अंदर वो चीज़ें जो डाल दी गई हैं, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन हम उस पर कोई कंट्रोल नहीं रखते। हमारी फ़ितरत है, कोई गाली देगा तो गुस्सा आएगा, फ़ितरत है। और कोई इंसान ऐसा भी है जो गाली सुनेगा उसको गुस्सा नहीं आएगा, उसकी फ़ितरत अलग है। कोई इंसान ऐसा है कि किसी ने कह दिया किसी का दिल ना तोड़ो, इसके बावजूद भी दिन भर यही काम करता रहता है, ये उसकी फ़ितरत है। किसी की फ़ितरत ये है कि वो दूसरों की मदद करता है, किसी की फ़ितरत है वो किसी की मदद नहीं करता है, तो ये फ़ितरत है। अब कुदरत क्या है? कुदरत ये है, मदद करना एक फ़ितरत है, एक जज्बा, मदद करना। और इस जज्बे को जब हम अमल में लाते हैं तो ये कुदरत है। हाँ, हमारे अंदर वो ताकत है, हम उसकी मदद कर सकते हैं, तो हमने उसकी मदद कर दी। मैं कुदरत रखता हूँ कि मैं किसी की मदद कर सकता हूँ, मदद हो जाएगी। लेकिन फ़ितरत एक अलग चीज़ है। फ़ितरत सिर्फ सोच तक ही है, जहाँ इंसान बेबस है, और कुदरत है जिसमें इंसान एक्टिव रूप में आ जाता है सामने, वो किसी काम को करने के लायक हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।